एक्सरसाइज नंबर 9 है ये, और 9 में कुछ चीज़ें यहाँ पे दी होंगी। रहता है, लगता है, होता है, ये सारी चीज़ें जब भी सेंटेंस शुरू होगी तो होता है, होती है, लगता है, लगती है, रहता है, रहती है, अगर ये सब आया, ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे। सेम सिचुएशन, अगर ये सब चीज़ अगर दिखाई दे रहा है सेंटेंस में और उससे कुछ स्वभाव का मालूम चल रहा है। स्वभाव मतलब कि जैसे हम पहला पढ़ लेते हैं, दूध उजला होता है, काला देखें हैं? नहीं होता है, तो उसका एक स्वभाव ही है ना। तो ऐसे में जब होता है, होती है, लगता है, रहती है ना, ये सब अगर रहे, है ना, तो उसका ट्रांसलेशन भी वैसे ही होता है जैसे हम लोग बनाते चले और समझेंगे इसको देखते हुए। सबसे पहले लिखेंगे दूध, और हाँ इसमें ए एंड द, ठीक है, इसका तो हम लोग प्रयोग मतलब कि आगे जब चैप्टर वगैरह हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे ही। तो इसमें कहाँ पर द, कहाँ पर जो है ना वो द ही मान के चले, तो द वहाँ पे लगाना है जहाँ पर हम लोग किसी चीज़ को गिन सकते, काउंट कर सकते। अनकाउंटेबल नाम के सामने नहीं लगाएंगे, जैसे ग्रास हो गया, मिल्क हो गया, ये सब गिनने वाली चीज़ नहीं है, तो उसके पहले हम लोग नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे जैसे दूध है तो दूध में तो लगाएंगे ही नहीं द यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे मिल्क, मिल्क इज़ वाइट। अगर इसको होता है को कुछ देर के लिए छोड़ दे तो मिल्क इज़ वाइट, होता है का ही मतलब है, इज़ यहाँ पे समझिए, क्योंकि स्वभाव है तो इसका भी वैसा ही है। स्वभाव जब भी आएगा ना कि हाँ उसका स्वभाव ऐसा होता है, तो उसका प्रयोग भी इसी तरह का, मिल्क इज़ वाइट और भी बहुत सारी चीज़, ठीक है। मिल्क इज़ वाइट तो ठीक है, फुल स्टॉप। कॉफ़ी हानिकारक होता है, कॉफ़ी इज़ क्या, हार्मफुल, हार्मफुल, ओके। आदमी मरणशील होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आदमी को गिन सकते हैं ना, द मैन इज क्या, मोर्टल, मोर्टल। सूर्य गर्म रहता है, सूर्य कितने हैं, एक है ना, तो एक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द वहीं पे लगाना है। अभी द का पूरा प्रयोग हम लोग नहीं सीख रहे हैं, लेकिन काउंटेबल जो गिन लिए उसमें द लगा देना है। तो जब द लगा दे रहे हैं तो ये देखिए ना, पहले सूर्य गर्म मतलब कि लिखा हुआ है, तो सूर्य एक ही है ना। द सन इज हॉट। अगर इसका अगर हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन करें, द सूरज, सन है गर्म, यानी सन यानी सूरज गर्म है, या वो गर्म ही रहता है, ठंडा तो रहता नहीं है। ठंडा देखें क्या होगा तो भेज दीजिए, इधर बहुत गर्मी है। बर्फ ठंडी रहती है, आइस इज कोल्ड। वैसे इसका हिंदी क्या होगा, बर्फ ठंडी है या बर्फ ठंडी रहती है, या लगता है, लगती है, होता है, होती है, सब लगा सकते हैं, ठीक है। दूध मीठा होता है, मिल्क, मिल्क इज स्वीट, ओके, मिल्क इज स्वीट। आग गर्म होता है, फायर, फायर इज हॉट। कोयला, कोयला का लिखेंगे कोयल इज, ये भी होता है जो इसको गिन नहीं सकते, कोयला को गिन सकते हैं, नापा जोखा जाता है, उसको तौला जाता है। कोयल इज ब्लैक, ओके। शिक्षक दयालु होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, शिक्षक दयालु होते हैं, तो टीचर्स, टीचर्स आर ऑनेस्ट। दयालु होते हैं लिखा, शिक्षक दयालु होते हैं मतलब जितने भी शिक्षक लोग होंगे। अंधेरी रात भयानक लगती है, तो यहाँ पे लिखेंगे द डार्क नाइट, द डार्क नाइट इज फियरफुल, डार्क नाइट इज फियर, द डार्क नाइट इज फियरफुल, ठीक है। अंधेरी रात है ना, फियर फुल। माँ दयालु होती है, मदर, मदर इज काइंड, ओके। शेर जंगल का राजा होता है, द लायन। ये कुछ चीज़ के पहले द लगाना भी ज़रूरी होता है, द लायन इज किंग, ठीक है, द लायन इज किंग। जंगल राजा होता है, सॉरी जंगल राजा होता है, शेर जो है राजा होता है, लेकिन किसका, शेर जंगल का राजा होता है। द लायन इज
किंग ऑफ फॉरेस्ट। ओके, गधे मूर्ख होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आस है तो यहाँ पे आसेस है ना, आसेस आर फुलिश, ठीक है। होते हैं, यहाँ पे बिंदी लगा हुआ। सोना पीला होता है, तो सोना को भी गिन नहीं सकते, उसको नापा या तौला जाता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो। हीरा कठोर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि डायमंड इज हार्ड, है ना। सांप भयानक लगता है, द स्नेक इज fearful। ओके, तो ये था एक्सरसाइज नंबर जो है 9 था, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ आपने देखा, रहता है, रहती है, लगता है, लगती है, होता है, होती है ना, ये सब अगर रहे तो होता है, होती है, ये सब रहे, और उससे कुछ स्वभाव का मतलब कि उसमें बात चल रहा हो। स्वभाव मतलब कि वो वैसा ही होता है, तो वैसे में भी इसी सब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये याद भी रखने वाली चीज़ है, इसको याद रख सकते हैं। लुसेंट का है हम लोग, इसको हम लोगों ने बना लिया। तो कोई भी डाउट है जस्ट कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।